आप पीहू के फ्रेंड के घर से बोल रहे हैं? और आप पीहू को ढूंढ रही हो ना? हाँ जी, हम सब पीहू को ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मैसेजेस की, तो मुझे पता नहीं चला कि पार्टी कब खत्म हो रही है। वो पीहू शायद आपके बच्चे के साथ आप ही के घर चली गई होगी, उसे समझ में नहीं आया होगा। आप यही बताने के लिए फोन कर रहे हैं ना? वेट होल्ड ऑन। इतने सवाल? करण लूथरा को फोन दो। मैं सिर्फ उसी से बात करूंगा और किसी से नहीं। आप बोल कौन रहे हैं? बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब करण लूथरा को फोन दो। अब बात सिर्फ उसी से होगी और कोई सवाल नहीं, वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो बात करो। पीहू कहाँ है? करण लूथरा। हाँ करण लूथरा बोल रहा हूँ, बोल। पीहू कहाँ है? इतना हाइपर क्यों हो रहा है लूथरा? काम डाउन। पीहू हमारे पास है एंड शी इज सेफ एंड साउंड। हाँ तो बता कहाँ है पीहू, एड्रेस भेज मुझे, मैं आता हूँ। हम जैसे लोग लोकेशन नहीं इंफॉर्मेशन देते हैं, दे दी। अब तुम जैसे लोग भरोसा तो करोगे नहीं। As per the rule of the business, मैं पिक सेंड कर रहा हूं पीहू की, देख लो। मतलब मेन डोर ओपन करो, सामने तुम्हें एक एनवलप दिखेगा। क्या बोल रहा है? एनवेलप व्हाट? दरवाजे पे? तू है कौन? हाँ ज्यादा बातें मत करो, जाके एनवलप खोलो, समझ जाओगे। कि मुझे क्या कहना है और क्या करना है। देख जो कुछ भी है ना, मेरी बेटी मुझे वापस दे, समझा? प्रीता क्या हुआ? ये जो चीख निकली है ना, उससे पूछो, उसने देखा है पीहू को। किसी ने मुझे किडनैप कर लिया। देख मेरी बात ध्यान से सुन, तू जो कोई भी है ना, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, समझा तू? तुम्हारा नाम तो हाइपर लूथरा होना चाहिए। Listen, मैं कोई भी काम है ना फ्री में नहीं करता। इनफैक्ट पैसों के लिए करता हूँ। मैं थोड़ी देर में दोबारा फोन करूंगा। कि पीहू की कीमत क्या है, I mean, कितने पैसे दो और पीहू को ले लो। as a rule of thumb of this business, इट्स माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू। पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और अगर की तो पीहू हमारे पास है, हम उसे जान से मार देंगे। हेलो क्या कह रहा है? जो भी कह रहा है प्लीज कर दो, पीहू को लेकर आओ जल्दी। कहाँ पर है? क्या? करण कुछ बोलेगा बेटा, बताएगा कुछ? पीहू इसके पास है, थोड़ी देर में फोन करेगा पैसों के लिए। तो कहाँ देने हैं पैसे? कितने पैसे देने हैं? दे देते हैं ना? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, पीहू को कुछ नहीं होना चाहिए। Just relax. गॉड, इतनी छोटी सी सीता! बच्ची मेरी। मैं लेकर आऊंगा उसे वापस, just trust me. ये सब प्रीता की वजह से हुआ है। अगर ये टाइम पे जाती ना पीहू को पिकअप करने, तो ये सब कुछ नहीं होता। हुआ प्लीज। तेरी छोटी सी गलती के लिए देख क्या हो गया। अरे क्यों नहीं गई तू टाइम पे? किडनैप कर लिया मेरी पोती को, किडनैप कर लिया उससे। मेरी बच्ची को लेकर प्रीता अगर अच्छे से मैसेज पढ़ लेती पुत्र और सही वक्त पे वहाँ पे पहुँच जाती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? वो माँ है उसकी, ये उसको दोष देने का टाइम है क्या? पहले हम लोगों को ये सोचना है कि पीहू को वापस कैसे लाना है। पीहू लोगों के पास, और उसने मुझे बोला कि पुलिस को इन्वॉल्व मत हाँ करना। तो मत करना ना, पुलिस को इन्वॉल्व मत करना। उन्होंने जैसे कहा है वैसे करना। जितने पैसे मांग रहे हो उन्हें दे दो, मुझे मेरी पीहू वापस चाहिए। कुछ भी करो और पीहू को वापस लेके आओ। एक काम करता हूँ, मेरा एक दोस्त है विनोद, उसने ऐसे बहुत केसेस सॉल्व किए, मैं उसको यहाँ बुलाता हूँ अनऑफिशियली। ही माइट हेल्प अस। लेकिन अगर प्रीता टाइम पे You shut up! Just shut up, okay? अगर मेरे चुप रहने से बात बदल जाती, पीहू मिल जाती, तो मैं चुप रहती। तुम प्लीज अपने जो करना है करो,
जितने पैसे देने हैं दो, मुझे पीहू इस घर में वापस बुआ प्लीज। हेलो करण, कैसा है? विनोद, वो करण बोल रहा हूँ, देख तेरी हेल्प चाहिए मुझे। हाँ बोल ना यार, क्या चाहिए? तेरी वो एक्सपर्टीज है ना, वो किडनैप बच्चों को वापस लाने में, तो तू घर आ जा। किसकी बच्ची? मेरी बेटी है पीहू। व्हाट? तू अभी रुक, मैं आता हूँ। एक बात और विनोद, ये सब ऑफ द रिकॉर्ड है, नथिंग ऑफिशियल। हो जाएगा ब्रो, अपने फ्रेंड्स को फोन करता हूँ, फिर हम सब तेरे घर पहुँचते हैं। तू टेंशन मत ले, तेरी बेटी को सही सलामत तेरे घर वापस लेकर आएंगे। तो जल्दी से आ जा। टेक केयर। मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा पीहू को, मैं लेकर आऊंगा सब वापस सही सलामत, कुछ नहीं होने दूंगा से। मिस्टर करण लूथरा? कौन? मुझे हेलो, देखो तुम जो भी हो, प्लीज पीहू को कोई नुकसान मत पहुंचाना। वो इतनी छोटी सी बच्ची है, उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मेरी बच्ची को वापस कर दो, प्लीज। अगर तुम्हारी हमसे दुश्मनी है तो हमसे निकालो ना, छोटी सी बच्ची से क्यों? हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हमें तो पैसे चाहिए। एंड बाय द वे, तुम जैसी औरतों की वजह से ही हमारा काम आसान हो जाता है। तुम अपने बच्चों को टाइम पर पिकअप करने आती नहीं हो और हम तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। ऐसी बातें मत करो, तुम भी तो एक औरत हो ना, तुम समझ सकती हो ना कि माँ कभी गलत नहीं होती। माँ से गलती नहीं होती, तो क्यों नहीं समझती हो? प्लीज मेरी बेटी को वापस कर दो। एक मिनट, पहले तो किसी और का फोन आया था, तुम कौन हो? वो मेरे ही आदमी है। मेरे लिए काम करते हैं। एनीवे, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मैंने तुम्हें पहले भी फोन किया था, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया, फोन कट गया। इसलिए मैंने दोबारा फोन किया है, लेकिन अगली बार मैं फोन नहीं करूंगी। इसलिए मेरा फोन जरूर उठाना। वरना क्या, मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। पहले मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा? देखो प्लीज, तुम्हें जो चाहिए तुम वो बताओ, और मेरी बेटी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। और छोटी सी लड़की है, प्लीज उसे कुछ मत कहना। हमारी बेटी हमको वापस कर दो प्लीज। 2 करोड़। बच्ची वापस करने की कीमत है 2 करोड़। दो करोड़ कैश दे जाओ और पीहू को वापस ले जाओ। 2 घंटे 2 करोड़। पैसों का इंतजाम करो और मेरे अगले कॉल का वेट करो। ओके ओके फाइन, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, उसे कोई नुकसान मत होने देना। करण, हेलो हेलो, करण उसको उसके पैसे दे दो, जो करना है करो। पीहू को घर लेकर आओ प्लीज। पीहू को वापस लेकर आऊंगा, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ अभी। नहीं करण, मेरी बात सुन। डोंट वरी, तुम सबको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुम करण वेट, मैं बाद में बात पीहू के बारे में बात करनी है। बोल। किडनैपर्स को पैसे मत दे। मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ये असली किडनैपिंग नहीं। मतलब? करण, यू नो मी वेरी वेल, मैंने बहुत से किडनैपर्स से डील किया होगा। असली किडनैपर्स कैसे होते हैं मुझे पता है, और वो पैसों की ही डिमांड करते हैं। पर यहाँ तो तुझे पता है ना, मुझे ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल किडनैपिंग लग रही है। तू साफ सब बोल, कहना क्या चाहता है? प्लीज कूल डाउन, काम योर माइंड एंड थिंक। ये जो किडनैपिंग है
इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा एक एनवलप है। लेटर इसमें अंदर कुछ और है, ताकि किसी को समझ में ना आए कि ये किडनैपिंग हुई क्यों। वो जो लेडी है उसने पीहू को किडनैप किया और सिर्फ तेरे से 2 करोड़ रुपए मांगे, जबकि डूड यू आर करण लूथरा। अगर पैसों का मामला होता तो 5, 10, 15, 20, 25 करोड़ मांग सकती थी ना। देख, तेरा इंटरनेट पे सब नेटवर्क, नेट इनकम सब कुछ है ना, और फिर भी तेरे से कोई सिर्फ 2 करोड़ मांग रहा है। देख, सिंपल सी थ्योरी है, कोई घर पे 10-20 करोड़ रुपए नहीं रखता, समझा? हाँ, तो 2 करोड़ भी कोई घर पे कैश इन हैंड कौन रखता है, तू बता दे। 2 करोड़ भी निकालने के लिए बैंक विड्रॉ करने जा रहा था ना। अब चाहे 10 करोड़ हो या 20 करोड़ हो, वो भी विड्रॉ करने के लिए जाएगा बैंक, ऑब्वियसली। देख करण, ये जो लेडी है वो नॉर्मल नहीं लगती मुझे, पर्सनल लगती है। वो हमारे हर मूव को जानती है, और मैं भी वो देख भी रही हूँ। और उसकी अपनी एक टीम है, और इतनी शातिर, जिसने अपनी फोन कॉल की ट्रेसिंग को भी हैक कर रखा है, और अभी तक हमें उसकी लोकेशन तक का पता नहीं चला है। यार कुछ भी हो, देख मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ। मैं जाऊंगा, किडनैपर को पैसे दूंगा, अपनी बेटी ले आऊंगा। करण, तू मेरा पॉइंट क्यों नहीं समझ रहा है कि वो लेडी तेरी या तेरी फैमिली की कोई पर्सनल दुश्मन लगती है। वो पैसे भी ले लेगी और तेरी बेटी को वापस भी नहीं करेगी, और हो सकता है तेरी बेटी की जान ले ले। दिमाग खराब हो गया तेरा। करण, डोंट बी एंग्री। मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं जो फिरौती में सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है, असली मुद्दा होता है दुश्मनी। एक तीर से 2 शिकार करते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और बेटी की जान भी ले लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई दुश्मनी का केस है थोड़े बहुत दुश्मन मेरे, माहिरा, मोनिशा, लेकिन वो सब अब्रॉड में। और देख, मुझे ये सब में पढ़ना ही नहीं है। मैं किडनैपर को पैसे दूंगा, अपनी बेटी ले आऊंगा। करण, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 99% केसेस में अगर दुश्मन हो किडनैपर, तो वो पैसे भी ले लेगा और लड़की की जान भी ले लेगा। मैं 1% चांस तब भी लूंगा विनोद, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा, दैट्स इट। करण, तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। तो सीधे रास्ते जाऊं? हाँ, अपनी बेटी को बचाना ना, तो टेढ़े रास्ते जाऊंगा। रिस्क लेना पड़ेगा, इसलिए जा रहा हूं। मैं भी चलूंगी करण। मैंने कहा ना, मैं अकेला जाऊंगा। नहीं करण, मैं घर पे ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मैं तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी कि पीहू का क्या हाल होगा, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। प्लीज मुझे अपने साथ अलग मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो तुम गाड़ी चलाओ। करण, मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहा? वो औरत करण का पैसा भी ले लेगी और पीहू के यस, अब ये एक सॉल्यूशन है, यही करना। हेलो, फोन स्पीकर पे डालो। स्पीकर। हेलो, प्लीज मेरी एक बार पीहू से बात करा दो। मेरी बेटी बहुत छोटी है और बहुत परेशान हो रही होगी। एक बार उससे बात करा दो, अपनी मम्मा से बात करने की, तो उसे तसल्ली हो जाएगी कि हम उसके आसपास हैं। प्लीज प्लीज मेरी बात करा दो मेरी बेटी से। नहीं, देखो, बेटी से तो बात करानी पड़ेगी तुम्हें। अगर वो नहीं होगा तो आगे कोई बात नहीं होगी। बाय। ये क्या किया तुमने? ऐसे कैसे फोन काट दिया? इतनी मुश्किल से तो फोन आया था। मिनट दी, करण जीजू ने सही किया। अरे हमें कुछ तो सबूत चाहिए कि हमारी पीहू ठीक है या नहीं है। रीता बेटा, करण ने बिल्कुल ठीक किया है। तुम सोचो, जिस औरत ने हमारी बच्ची को किडनैप किया है, उसके बदले में पैसे की डिमांड कर रही है, उसके सीने में दिल कहाँ होगा? वरना उसे क्या प्रॉब्लम होती हमारी बच्ची को हमसे मिलवाने में, उससे बात करवाने में? कुछ ठीक नहीं किया। जिसके सीने में दिल नहीं है वो मेरी बेटी को कुछ भी कर सकती है ना। रीता कुछ नहीं करेगी वो। जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते वो पीहू को कुछ भी नहीं करेगी। तुम्हारी बेटी एकदम ठीक है। उसके लिए उसे कुछ तो प्रूफ भेजना पड़ेगा ना। फिर से कनेक्ट करो। श्योर। कनेक्टेड। हेलो हेलो हेलो, प्रीता, हाँ, मैं प्रीता बोल रही हूँ। तुम्हें पता है कि पीहू किडनैप क्यों हुई? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। यार ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पीहू से बात करनी है। एक बार मेरी बेटी से मेरी बात करवा दो। लो, पीहू से बात करो। प्रीता मम्मा। तुम चिंता मत करना, हम तुम्हें बहुत जल्द छुड़वा लेंगे। पीहू, पुत्र तो ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी ना पुत्र? बचाना ना मुझे बांध के रखे ये लोग।
मम्मा बचा लो ना, मुझे डर लग रहा है। प्लीज बचा लो ना मुझे, पापा बचा लो ना। पीहू, आप घबराना नहीं बेटा, अभी आपके पापा आकर आपको ले जाएंगे। ओके, बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, बी योर ममा's गर्ल। पीहू बेटा, बेटा बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। हम तुम्हें बहुत जल्द घर वापस लेकर आएंगे। मुझे डर लग रहा है। हो गई पीहू से बात? मिल गई सबको तसल्ली? पीहू मेरे ही पास है, अब तक तो सेफ है। तो प्रीता, अब मुझे बताओ कि पीहू किडनैप क्यों हुई? प्लीज मेरी पीहू को कुछ मत करना, प्लीज। उसको कुछ मत करना। चुप, एकदम चुप। पहले मेरी बात का जवाब दो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं पीहू के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तुम समझ रही हो ना? नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज कुछ मत करना प्लीज। किस बात का जवाब दो? पीहू किडनैप क्यों हुई बताओ मुझे। नहीं पता मुझे। मुझे पता है। मैं बताती हूँ कि पीहू किडनैप क्यों हुई। इसलिए किडनैप हुई क्योंकि प्रीता, तुम एक अच्छी माँ बनने के लायक ही नहीं हो। तुम एक अच्छी माँ नहीं हो प्रीता। यू आर वर्स्ट मदर। अरे तुम तो टाइम पे अपनी बच्ची को बर्थडे पार्टी से लेने तक नहीं पहुंच सकी। पीहू तुमसे कई ज्यादा अच्छी माँ डिजर्व करती। तुम जैसी माँ को तो मैं पैसे लेकर भी पीहू वापस ना दूं, या फिर 2 करोड़ के बदले पता नहीं कितने ही करोड़ों रुपए लूं। क्या है ना, मैं मंदिर गई थी और वहां पर कोइंसिडेंटली मुझे एक लड़की मिली। वो अपनी बेटी पीहू के लिए गॉड से प्रे कर रही थी। बोल रही थी कि मेरी बेटी पीहू को बचा लो, वो किडनैप हो गई है। बातों बातों में पता चला कि उसका नाम सोनाक्षी है और वो पीहू की माँ है। पर तुम कह रही हो कि तुम पीहू की माँ हो। तुम जैसी लापरवाह माँ किसी की होनी ही नहीं चाहिए। मैंने उस लड़की की तड़प, उस लड़की का प्यार देखा अपनी बेटी के लिए। मुझे तो लगता है कि वही पीहू की माँ है। सोनाक्षी की ममता के लिए तुम लोग 2 करोड़ रुपए तो दे ही सकते हो ना। पैसे कहाँ और कब देने हैं ये हम तुम्हें बताएंगे। फिर हम तुम्हें पीहू का एड्रेस देंगे और तुम वहाँ से पीहू को लेके जा सकते हो। क्योंकि हम लोग तो वहाँ से निकल जाएंगे। और हाँ, ध्यान रहे, ना पुलिस और ना ही कोई पुलिस का फ्रेंड। गॉट इट? एक मिनट, उस किडनैपर को कैसे पता चला विनोद के बारे में? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम श्योर उसे किसने तो इन्फॉर्म किया। किसी ने तो किया है। वो मैं हूं। प्लीज गॉड, प्लीज मुझे बचा लो। बच्ची वापस करने की कीमत है 2 करोड़। 2 करोड़ कैश दे जाओ और पीहू को वापस ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं मेरी बेटी को खुद अपने हाथों से यहाँ लेकर आऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? मैं अकेला जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। दुनिया में कोई भी किसी माँ को अपने बच्चे के पास जाने से नहीं रोक सकता। कोई मुझे रोक के तो दिखाए। मैं अपनी सांस से रोक दूंगी, लेकिन अपनी पीहू के पास जरूर जाऊंगी। पीहू मुझे देखते ही कितनी खुश हो जाएगी। उसे मेरी जरूरत है। मुझे पीहू के पास जाना। करण की गाड़ी को फॉलो करो, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना, कहीं वो हमें देख ना ले। ठीक है। मैं उसे फोन में लाती हूँ।
ये किसका फोन है? मेरा फोन तो नहीं बचा, ये किसका फोन है? हेलो हेलो, करण लूथरा। तुम मेरी गाड़ी तक कैसे पहुंची? हाँ? कार तो क्या, मैं कहीं तक भी पहुंच सकती हूँ। और अगर तुम्हें लग रहा है ना करण लूथरा कि तुम हमें डबल क्रॉस करोगे, तो ऐसा मत करो, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम हमारी दिल तोड़ रहे हो। तुम बहुत पछताओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपना फोन गाड़ी के बाहर फेंको। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, डू यू अंडरस्टैंड? फोन तो तुम्हें फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हमें तसल्ली होगी कि तुम्हारा फोन कोई ट्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, मैं फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं चलेगा। गुड बॉय। अब यहाँ वहां देखकर हमें ढूंढने की कोशिश मत करो, अपनी गाड़ी रोको। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारी सीट के पीछे एक खाली बैग है, वो निकालो। तुम मेरी गाड़ी तक कैसे पहुंची? ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करो। अब तुम जो पैसे लाए हो वो उस खाली बैग में डालो, और तुम्हारे पास जो ट्रैकर वाला बैग है ना, जो तुम्हें विनोद ने दिया है, वो तुम्हारी राइट साइड में जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें जाकर फेंको। अब चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो और सीधा जाके राइट लो। जुगेश्वरी में जो मिल बंद पड़ी है वहां पर पहुंचो। और हाँ, ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, जैसा कह रहे हैं ठीक वैसा ही करो, क्योंकि तुम जहाँ भी जा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, तुम पर किसी न किसी की नजर है। Got it? चलो। ग्रेट, तुमने करण लूथरा की लोकेशन भी चेंज करवा दी और उसकी बैग भी फेंकवा दी। अब कोई टेंशन नहीं है, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि करण लूथरा हमें कहाँ मिलने आ रहा है। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह से डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्या तुम करण लूथरा को बता दोगी कि पीहू कहाँ है? तुम्हें पता है पीहू कहाँ है? इसीलिए तो तुम्हें मेरे साथ लाई हूँ। पुलिस ने विक्की पे गोली चला दी? कहाँ है विक्की? अब वो नहीं रहा। I mean, he's dead. उस करण लूथरा की वजह से मेरा भाई मर गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। राजीव, क्या कर रहे हो तुम ये? तुम तो कुछ बोलो ही मत, क्योंकि अब तुम मेरी बॉस नहीं हो। तुम्हारे होते हुए मेरा भाई मारा गया, वो तुम खाली हाथ चली आई, पैसे भी नहीं लेकर आई। अब तुम देखना, इससे मैं डबल पैसे वसूलूंगा और उसको उसकी बेटी के लिए भी तड़पाऊंगा।
बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। उसकी कीमत तो अब उसे चुकानी पड़ेगी। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? पीहू को वापस लेकर आओ। ये लो एड्रेस, पीछे के रास्ते से आना। जाओ। मैंने सोचा था विक्की पैसे ले लेता करण से और करण उससे पीहू का एड्रेस पूछता और वो एड्रेस देता ही नहीं, क्योंकि एड्रेस मैंने उसे बताया ही नहीं था। तो वो कार के पास आता और मैं उसे वहीं छोड़कर निकल जाती और मैंने पीहू को जहां रखा है वहां से करण को फोन करती, सो दैट अगर करण पुलिस के साथ वहां आता भी तो उन्हें उस लोकेशन को देख के कुछ डाउट नहीं होता, किसी का इन्वॉल्वमेंट किसी से भी प्रूव ही नहीं होता। ये सब निकल जाते और मुझे इनके साथ लिंक भी नहीं किया जाता। पर अब सब गड़बड़ हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको पीयू के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। उसे पीयू का एड्रेस भी नहीं पता था। ऐसा लगा कि कुछ और चल रहा है वहां पर। Something else was going on, जो मुझे नहीं पता। हेलो। मना किया था ना, कहा था ना पुलिस नहीं। तुझे कहा था ना कि मेरी बेटी मुझे वापस दिखा। कहाँ है मेरी बेटी? पुलिस को इन्वॉल्व क्यों किया? खेल खेल रहा है मेरे साथ। पहले तू बता मुझे। तूने कहा था ना तुझे पैसा चाहिए और मुझे पैसे के बदले एड्रेस मिलेगा मेरी बेटी का। कहाँ है एड्रेस? हाँ, जो आदमी आया था उसे एड्रेस पता ही नहीं था। मेरी बेटी कहाँ है? बोल। वो सब छोड़, तुझे तेरी बेटी चाहिए ना तो 2 की जगह 4 करोड़ देगा तू। मुझे पता ही था कि तू धोखा देगा, इसीलिए मेरे भाई ने तुझे तेरी बेटी का एड्रेस नहीं दिया। अब इस धोखे का बदला दूंगा। मुझे अब 2 नहीं 4 करोड़ चाहिए, और वो भी आधे घंटे के अंदर। वो सब छोड़, पहले मेरी बात करा मेरी बेटी से। नहीं, तू पहले मुझे पैसे दे। पहले मेरी बेटी से बात करा। फोन दे उसे। नहीं, मैंने कहा ना पहले तू पैसे देगा, उसके बाद तेरे को तेरी बेटी मिलेगी। चल ठीक है, एक हाथ दे और एक हाथ ले। मैं पैसे लेकर आता हूँ। मेरी बेटी उसी वक्त मुझे चाहिए, समझा? किडनैपिंग मेरी, रूल्स मेरे। पहले पैसे पूरे 4 करोड़। चल ठीक है, बता कहाँ आना है। बोल। कितना तड़प रहा है ना तू अपनी बेटी को मिलने के लिए। मैं भी तड़प रहा हूँ अपने भाई से मिलने के लिए। अब तो मैं उसको मिल भी नहीं पाऊंगा, देख भी नहीं पाऊंगा। क्या पता तू भी तेरी बेटी को देख पाएगा कि नहीं। ओह गॉड, तू तो और तड़प उठा। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि तेरी बेटी को मार दूंगा। डबल पैसे मांग रहा हूं, दे दे। नहीं दिए तो मार भी सकता हूं। मेरे धंधे का एक ही रूल है, हिसाब किताब ऑलवेज बराबर। मेरी पीहू की जान खतरे में है। मैं अंदर जाकर पीहू को ढूंढती हूँ। करण लुथरा, ये तड़प देख के मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। 1 घंटा हो तड़प, उसके बाद वहां मिलते हैं उसी जगह पे 4 करोड़ के साथ। 1 घंटे के बाद जाओ, अभी मिलना। अभी पैसे लेकर जा और मेरी बेटी मुझे दे। नहीं, मेरी एक आदत है, मैं 4 बजे की न्यूज मिस नहीं करता। 4 से 4:30 न्यूज टाइम। उसके बाद मैं निकलूंगा, फिर वहां पहुंचूंगा और तब तू आना 4 करोड़ लेके। मैं तेरा वही फंडा, एक हाथ से पैसे दे, दूसरी हाथ से बेटी ले। हेलो हेलो हेलो। देख करण, इतना बड़ा रिस्क मत ले। देख, हमें नहीं पता कि किडनैपर किस टाइप का आदमी है।
उसका किसी से क्या रिश्ता है, और ये भी तो बात साफ है कि तेरे घर की सारी इंफॉर्मेशन उसे पता चल जाती है। देख, ये बात तो क्लियर है कि हमारे में से ही कोई ऐसा है जो उसको सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। मेरी बेटी कहाँ है? मेरे पैसे कहाँ हैं? कौन है तुम लोग? क्या चाहते हो? मेरी बेटी को किडनैप क्यों किया? बताओ, कैसे दुश्मनी है? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। पीछे हटो। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुन्नू, लड़की को अच्छे से बांध, भागे ना। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे डर लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने कहा मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? पियो! मम्मा! पियो! पियो! सोनाक्षी, सोनाक्षी तुम! मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मा के पास जाना है। मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मा के पास जाने दो। सुन, किसी को बताना नहीं कि तुझे मोनू अंकल ने बोला है, ठीक है? सोनाक्षी! आशिक, मार दे इसे, लाइफ टाइम का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे इसे जिंदा रखना है। लेकिन बोला ना एक बार, मुझे इसे जिंदा रखना है। बेटा, मैं तुम्हें बाहर कार में बैठा देता हूँ और तुम्हारी मम्मा को बोल दूंगा। फिर तुम्हारी मम्मा सबको डिशुम डिशुम करके भागते हुए तुम्हारे पास आ जाएगी और कार फुल स्पीड में ड्राइव करके आपको यहाँ से ले जाएगी। हाँ अंकल, मैं मम्मा को बचा लूंगी
और यहाँ से उनको ले जाऊंगी। देखो बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, जो मैं कहता हूँ वही करो। ओके अंकल। मैं काम करती हूँ, मैं अंदर जाके देखती हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है? हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं तब तक इनको बांधती हूँ। ठीक है। डॉक्टर, ये मेरी बेटी बेहोश हो गई। पीहू, आप चिंता मत कीजिए। नर्स लाइन। हाँ। नर्स, इसे ऐसी कोई भी मेडिसिन मत देना जिसमें ब्रूफेन हो, ठीक है? ओके डॉक्टर। और ये वाली मेडिसिन लेकर आओ, ये मेरे कैबिन में मिल जाएगी। जल्दी जाओ। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा ना आपसे, जब भी ये नर्वस हो जाती है तो ऐसे ही बेहोश हो जाती है। डॉक्टर, आप इतना कुछ कैसे जानती हैं पीहू के बारे में? क्योंकि मैं इसकी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसे जन्म देते ही गुजर गई थी वो। नहीं, एनजीओ में ही काम करती थी वो हमारे साथ। एनजीओ में? एक्चुअली इसकी माँ तो, जिसने इसे जन्म दिया है, उसके फादर ने तो पीहू को अडॉप्शन के लिए खुद एनजीओ में दिया था। वहां से मैंने पीहू को अडॉप्ट किया और अब मैं इसकी माँ हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन पीहू की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। मैंने ही डिलीवरी करवाई थी पीहू की, मैं ही डॉक्टर थी वहाँ। एक्चुअली एनजीओ के सारे बच्चों के लिए मुझे ही एज अ डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है। बहुत कोशिश की मैंने इसे ढूंढने की, लेकिन मैनेजमेंट ही चेंज हो गया था। एनीवेज, आप बाहर जाकर वेट कीजिए प्लीज। नहीं, मैं मेरी बेटी के पास ही रहना चाहती हूँ। मैं देखिए, आप चिंता मत कीजिए, माँ का प्यार देख लिया है मैंने, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। मैं भी इसे माँ से कम प्यार नहीं करती हूँ। कहा ना आपसे, बहुत कोशिश की मैंने इसे ढूंढने की। कभी मैनेजमेंट चेंज, तो कभी कुछ कभी कुछ, फिर पता चला कि बर्थ सर्टिफिकेट भी चेंज हो गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पीहू कहाँ है, किसके पास है। बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए। पीहू को ट्रीटमेंट मैं ही तो करती थी एनजीओ में भी। उसकी सारी मेडिकल कंडीशन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, शी विल बी फाइन। ओके, आप जाइए। मैं यहीं खड़ी हूँ। हाँ, डोंट वरी। बहुत कोशिश की मैंने इसे ढूंढने की। कभी मैनेजमेंट चेंज, तो कभी कुछ कभी कुछ, फिर पता चला कि बर्थ सर्टिफिकेट भी चेंज हो गया है। पीहू मेरी बेटी है, वही लूथरा खानदान की वारिस है। तू तो गई, पीहू को किडनैप की, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे मेरा हक चाहिए। पीहू की माँ का हक, लूथराज की बहू का हक, और करण की पत्नी का हक। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं फेंकती, पर सोनाक्षी ने फेंका। और अगर अपने बच्चे को एक खरोच भी आ जाए ना, तो माँ पूरी की पूरी टूट जाती है। पर सोनाक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी किडनैप नहीं कराएगी, लेकिन उसने करवाया। पीहू को रुलाया, हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। उसे इतनी तकलीफ दी क्योंकि वो पीहू की माँ ही नहीं है। ना तो मैं करण को छोड़ूंगी, ना उस घर को, और ना ही उस परिवार को। और अगर उस परिवार ने तुम्हारी तरह ऑब्जेक्ट करने की कोशिश की ना, मैं सब बर्बाद कर दूंगी, सबको मार दूंगी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन वो आप पीहू के पास ही रहेंगी ना? कहीं जाएंगी तो नहीं ना? मैं बस आधे घंटे में कुछ काम करके आती हूँ, एक बहुत जरूरी काम है। जी। अगर कोई पीहू से मिलने के लिए आए तो प्लीज आप मिलने मत दीजिएगा, किसी को मिलने मत दीजिएगा। श्योर। जो सिचुएशन है थोड़ी सी सीरियस है, मैं बहुत कंसर्न हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। डोंट वरी, मैं यही हूँ। ओके, थैंक यू। मैं आधे घंटे में आती हूँ।
तुमने जो किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। क्या कहा था तुमने मुझे कि मेरे परिवार को बर्बाद करोगी? तुम मेरे परिवार में किसी को या पीहू को हाथ लगा कर दिखाओ, मैं अब तुम्हारा वो हाल करूंगी जिंदगी भर याद। थैंक गॉड किसी को पता नहीं था कि मैं घर में नहीं थी। सबको तो यही लग रहा होगा कि मैं अपने कमरे में थी। इन लूथरास को तो पता भी नहीं है कि इनकी फेवरेट बहू प्रीता घर में नहीं है। सबको लग रहा होगा कि वो अपने कमरे में रो रही है। चल शर्लिन, जाके इन लूथरास का दिल तोड़ दे। सबको बता दे कि प्रीता कितनी बुरी माँ है, उसको अपनी बेटी की फिक्र ही नहीं है। शर्लिन जानती हो, सोनाक्षी ने पीहू का पता लगा लिया। उसने करण को फोन करके पीहू की लोकेशन भेज दी। क्या? सोनाक्षी, पीहू का पता लग गया? शर्लिन आराम से, गिर जाती नीचे, क्या कर रही हो? आई एम सो सॉरी, वो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी। आई एम रियली सॉरी। शर्लिन तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ मम्मी जी। सोनाक्षी ने पीहू का पता लगा लिया। अगर सोनाक्षी पीहू का पता नहीं लगाती तो मेरे दिल में 1000 सवाल उठते। आखिर पीहू उसकी बच्ची है और खून का रिश्ता हर एक रिश्ते से बड़ा होता है। सोनाक्षी ने प्रूव कर दिया कि असली माँ पीहू की वो ही है। नहीं तो करण ने अनाउंस कर ही दिया था लाइव टीवी पे, जो कोई भी पीहू का पता बताएगा वो उसे रिवॉर्ड देगा। लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। और मदद की तो किसने? सोनाक्षी ने, जिसे हम कुछ नहीं समझते, जिसे हमने कभी कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि हमारी मदद करे। वो मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अगर मैं माँ बनती ना तो मैं सोनाक्षी जैसी माँ बनती जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। हुआ सोनाक्षी ने प्रीता को अपनी बच्ची दे दी। उससे कभी जेलस नहीं हुई, कभी अपने आप को कंपेयर नहीं किया। फिर भी वो पीहू से प्यार करती रही, हर एक चीज की जो माँ को करनी चाहिए। कोई अपना बच्चा किसी को नहीं देता, लेकिन सोनाक्षी ने अपना बच्चा हमें दिया और हमने प्रीता को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीता को दे दी। लेकिन प्रीता ने क्या किया? कुछ नहीं। एक माँ होती जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, प्रीता ने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि प्रीता एक अच्छी माँ है। हर एक कदम पे वो फेल होती गई और सोनाक्षी प्रूव करती गई कि वो एक अच्छी माँ है। मम्मी जी, आपने उस दिन देखा नहीं? उस दिन दिवाली के दिन भी वो सोनाक्षी का हाथ जल गया था, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी बच्ची की जान खतरे में थी। और आज भी हमें लगा था कि वो करण का दोस्त विनोद वो पीहू को बचाकर लेके आएगा, वो पता करेगा कि पीहू कहाँ है, लेकिन उसने कुछ पता नहीं किया। लेकिन सोनाक्षी ने अपनी जान खतरे में डाल के पीहू का पता किया और जैसे बुआ ने बताया, उसे करण को फोन करके बताया कि पीहू कहाँ है। सोनाक्षी से वेरी गुड मदर। शर्लिन, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम दो माओं को कैसे कंपेयर कर सकती हो? मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि प्रीता पीहू से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पीहू के साथ एक माँ बेटी का खेल खेल रही थी। उसने पीहू को खिलौना समझा और जब वो खिलौना खो गया तो उसके बाद प्रीता ने क्या किया? वो कमरे में जाकर रोने लग गई। अरे रोने से बच्चे नहीं मिलते, बच्चों को ढूंढना पड़ता। सोनाक्षी ने अपने बच्चे को ढूंढा। शर्लिन बस कर। क्यों भाभी, क्यों बस करे? शर्लिन जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आपके साथ बहस करने का। एज यूजुअल आप प्रीता को ही सपोर्ट करेंगे हर बार की तरह, तो प्लीज आज नहीं। आज बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी पीहू जल्द से जल्द इस घर में आ जाए। जो चिंगारी मैंने लगाई है, मुझे अभी से नजर आ रहा है कि वो चिंगारी की आग किस हद तक इन लूथरास को जलाएगी। सिक्योरिटी भैया, जरा इन्हें पैसे दे दीजिए। जी मैडम। एक मिनट मैडम, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। मैं क्यों अंदर नहीं जा सकती? अरे मैंने ही आप लोगों को बुलाया है। मैं इस घर की बहू हूँ। पुलिस स्टेशन फोन किया था ना, मैंने ही किया था। सब ठीक तो है ना अंदर? मैडम वैसे तो सब ठीक है, लेकिन सृष्टि और समीर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। क्यों? वो दोनों फैक्ट्री में बेहोश मिले थे। उन दोनों को क्लोरोफॉर्म का बहुत ज्यादा डोज दिया गया था। ठीक है वो? हाँ, वो खतरे से बाहर है, लेकिन हम उस किडनैपर को ढूंढ रहे हैं जो फैक्ट्री में था। किडनैपर को? मतलब सोनाक्षी? आपको सोनाक्षी नहीं मिली अभी तक? सोनाक्षी? आपने उसे रोका नहीं? कौन सोनाक्षी? इसका मतलब सोनाक्षी अंदर चली गई होगी। मैडम,
सब लोग ठीक है। आपको पता है पीहू ठीक है, पीहू ठीक है करण, पीहू ठीक है। पीहू बिल्कुल ठीक है करण, वो ठीक है। चोट लगी तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी बच गई। मैंने उसको किडनैपर्स के चुंगल से बाहर निकाल लिया और वो बिल्कुल सेफ है। इट्स ऑल दैट मैटर्स। इतना बड़ा हादसा बेटा, इतना बड़ा हादसा हो गया और तू खुश है? दादी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी बच गई। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी कि कहीं पीहू के साथ कोई कुछ गलत ना कर दे। और अब सबको ठीक देखकर भी मुझे तसल्ली हो गई। क्यों? क्या होने वाला था हमें? कुछ नहीं होने वाला था, किसी को कुछ नहीं होने वाला था। भगवान पे इतना भरोसा है मुझे, मेरे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब परेशानी की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक। प्रीता, लेकिन पुत्र मुझे एक बात बता, तू बाहर कब गई? मैं तो ये सोच रही थी कि तू अपने कमरे में है, हमें तो पता भी नहीं चला। सॉरी राखी माँ, मुझे पता है कि आप लोगों को लगा कि मैं घर पे हूँ, लेकिन मैं घर पर रुक नहीं पाई, मुझसे रहा ही नहीं गया, तो मैं बिना किसी को बताए बाहर चली गई पीहू को बचाने के लिए। करण, सॉरी, मुझे पता है कि तुमने मना किया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मैंने मना किया था ना कि घर से बाहर मत जाना, चोट लगी ना तुम्हें भी। हाँ, मैं जानती हूँ, प्लीज प्लीज अभी मुझसे गुस्सा मत हो। तुम्हें नहीं पता मैं कैसी लड़ाई लड़कर आ रही हूँ। मैं घर पे नहीं रुक सकती थी करण, मैं मजबूर थी। वाह, प्रीता, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तूने अपनी ही बेटी को किडनैप करवा दिया? इसके सर पे गन रखी हुई थी, इसी के लोग थे वो। इसके सर पे गन रखी हुई थी तो कौन सी बड़ी बात है? वो गन भी इसकी थी, वो लोग भी इसके थे, किडनैपिंग की प्लानिंग भी इसकी थी। ये झूठ बोल रही है ये लड़की। मैं पीहू को किडनैप कराऊंगी क्या? मेरी जान बचती है उस बच्ची में, मेरा दिल धड़कता है उसके अंदर। पीहू का? हाँ? ये लड़की सोनाक्षी इतनी खराब है, इसने पीहू को फिजिकली मेंटली इतना टॉर्चर किया। तुम्हें छोड़ोगे नहीं। कुछ भी मत बोलो प्रीता, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है, मैं उसको चोट पहुंचाऊंगी। माँ हो तुम? माँ कहती हो अपने आप को? मेरी आंखों में आंखें डालकर माँ कह रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ के नाम पर धब्बा और धब्बा, लाखों करोड़ों में तुम जैसी माँ नहीं होती होगी। तुम तो माँ ही नहीं हो। इसने पीहू के साथ इतना गलत किया, उसको फिजिकली मेंटली इतना टॉर्चर किया कि वो बेहोश हो गई। मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। हाँ करण, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। तुम चलो मेरे साथ। इतना ही नहीं, पीहू ने सोनाक्षी का चेहरा खुद देखा है। पीहू भी जानती है कि सोनाक्षी ने उसे किडनैप करवाया। उसे खुद बोला, मम्मा सोनाक्षी आंटी, इन्होंने मुझे किडनैप किया। तुम पीहू के मुंह से खुद सुन लेना। तुम मेरे साथ चलो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं और पीहू को यहाँ लेकर आते हैं। मामा जी, महेश भाई, पापा जी, महेश पापा, आराम से। पापा तुम जाके पीहू को लेकर आओ, उसे अकेला मत छोड़ना बिल्कुल भी। जल्दी से, मैं डैड को देखता हूँ। भाई आप एक काम कीजिए, भाभी के साथ मैं जाती हूँ, मामा जी के साथ रहिए, ओके? प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। भाभी लेट्स गो। चलिए भाभी, भाभी लेट्स गो। चलो मेरे साथ जल्दी चलो, तुम हम पीहू को लेकर आते हैं। भाभी कार की आप प्लीज ड्राइव कीजिए ना। सोनाक्षी, क्या हो गया? तुम इतनी डरी हुई क्यों?
शोलन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रीता में इतना दिमाग आया कहाँ से। अरे मैंने सब कुछ तो ठीक कर दिया था, सबके दिमाग में मैंने डाउट भी डाल दिया था, लेकिन एंड मोमेंट पे प्रीता ने पीहू को लाने की बात कहकर मुझे स्ट्रेस में डाल दिया है। क्या फर्क पड़ता है, लाने तो ना पीहू को। फर्क पड़ता है। अरे वहां उस फैक्ट्री में पीहू ने मुझे देख लिया था। उसे पता है कि जिस लेडी ने उसे किडनैप किया वो मैं हूँ। क्या तुम एक बच्ची से अपना चेहरा नहीं छुपा सकी? क्यों सोनाक्षी? क्योंकि ये सब उस प्रीता की वजह से हुआ है। अरे वो वहां पर आई, उसने पीहू को आवाज दी, पीहू ने उसकी आवाज सुन ली और पीहू को पता चल गया कि प्रीता उसे बचाने आई है, उसे हार्म करने नहीं आई है और वो यहाँ पर यही बोलेगी ना। तुम एक काम करना, तुम पीहू को झूठ बोल देना। तुम पीहू को कहना कि तुम उसे वहां पर बचाने आई थी। वो बच्ची है, वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी, उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि तुम झूठ बोल रही हो। शोलन, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे झूठ बोलना नहीं आता? डोंट फॉरगेट, मैं इतने दिनों से इस लूथरा हाउस में रह रही हूँ ना, तो अपने झूठ के कारण ही रह रही हूँ। बट आई एम ऑल्सो वेरी वेल अवेयर कि मैं कितना झूठ बोल सकती हूँ और कितना नहीं। अरे अगर मैंने यहाँ पर बोला कि मैं वहां पर पीहू को बचाने गई थी, तो पीहू बोल देगी ना कि नहीं, मैंने उसे चोट पहुंचाई थी वहां पर। क्या तुमने पीहू को चोट पहुंचाने की कोशिश की? हाउ कैन यू डू दिस यार? प्लीज शोलन, अरे वो सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर मेरी जगह तुम भी होती ना तो तुम भी वही करती। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करती, और एक बच्ची के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। एनीवेज, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बच सकती हूँ मैं, अगर मैं उस पीहू का मुंह बंद कर दूं तो। क्या बोल रही हो तुम? उस बच्ची ने तुम्हें देख लिया है, तुमने उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, तुम उसका मुंह कैसे बंद करोगी? अगर मुझे पता होता कि तुमने ये सारी चीजें की है ना, तो मैं तुम्हें पहले ही कह देती कि ये ड्रामा बंद करो। ये जो तुम कोशिश कर रहे हो ना कि प्रीता को एक बुरी मां साबित करने की, ये सब ड्रामा बंद करो। इट्स जस्ट गोइंग अगेंस्ट यू। पता नहीं क्यों तुम पीहू के सामने क्यों आई? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब एक बच्ची को हमेशा के लिए खत्म करना है। एक्सीडेंट लगना चाहिए, मर्डर। कहाँ मिलेगी? मैं अभी एड्रेस भेजती हूँ, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। जी, ऐसा मत करो, पीहू एक बच्ची है। उस बच्ची के साथ साथ आज प्रीता भी मर जाएगी। उन दोनों की मौत से मेरी जान बच सकती है। उन दोनों के जाने के बाद ही मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ। अजीब इंसान है, लाइट सीधा आंखों में आ रही है। हाँ संतोष, बोलो। मैडम, प्रीता की कार मेरे आगे ही है, आप बस ऑर्डर करो, उसकी कार अभी उड़ा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। देखो अभी करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि तुमने ये एक्सीडेंट पर्पसली किया है। मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसा लगना चाहिए कि कोइंसिडेंटली एक्सीडेंट हो गया। मतलब समझो एक ट्रक से गलती से एक कार उड़ गई, समझे? कमाल है। साइड दे दी, आगे जाने का पूरा रास्ता दे दिया, तो भी आगे नहीं जा रहा है। कमाल है, ये तो एकदम मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं थोड़ा आगे लेती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है एक्सीडेंट ही लगना चाहिए। मैं तो बस एक्साइटेड हूँ कि कब उसकी कार को उड़ा दूं। मैं तो कहता हूँ अच्छा मौका है मैडम, ये एक्सीडेंट ही लगेगा। उसकी कार मेरे ट्रक के आगे ही है और मेरा ट्रक इतना भारी भरकम है कि प्रीता की कार को कुचल कर रख देगा। प्रीता और उसकी बेटी की धज्जियां उड़ जाएंगी। हवाओं के भी कान होते हैं, बात मत करो इस बारे में और नाम तो लो ही मत। ये बताओ कि तुम्हारा साथी आ गया तुम्हें हेल्प करने के लिए? हाँ हाँ, बुला लिया। वेरी गुड। अब एक बात ध्यान से सुनो, काम हो जाए तो मुझे एक्सीडेंट की पिक्स भेज देना, स्पेशली प्रीता और उसकी बेटी की डेड बॉडी की पिक्स जरूर भेजना।
डन मैडम, समझो काम हो ही गया। हद होती है, मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ तो ये ट्रक भी स्पीड बढ़ा रहा है। ये तो मुझे फॉलो कर रहा है। अब समझ में आया, इसकी इंटेंशन आगे जाने की है ही नहीं। ये मुझे फॉलो कर रहा है, क्या चाहता होगा? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं करना चाहता है? जरूर इससे मेरे पीछे सोनाक्षी ने रखा होगा। ये लड़की इतनी घटिया हो सकती है, सोच भी नहीं सकती थी। करण, बेटा कहाँ जा रहा है तू? हैं? कितनी देर से प्रीता का इंतजार कर रहा हूँ दादी, लेकिन अभी तक आई नहीं। मैं देख कर आता हूँ। अरे तो शांत हो जा। कृतिका से बात हो गई ना तेरी? उसने कहा पीहू और प्रीता पहले आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि तू किसी और रास्ते से जाए और वो किसी और रास्ते से आ जाए। पता चले वो घर आ गई और तू ढूंढ रहा है उनको। रुक जा पुत्र, आते हो। मुझे कैसे भी करके कुछ ऐसा करना है कि आगे से राइट टर्न ले ले, ताकि इसे कोई ढूंढने भी आए तो उसे ना मिले। तुम तैयार है ना? हाँ तैयार। हे भगवान, बचा। ये आगे, अगर मैं राइट की तरफ से जाऊंगी तो वहाँ हैवी व्हीकल्स अलाउड ही नहीं है उस रास्ते। फिर ये मेरे पीछे नहीं आ सकता। ट्रक ये तो मेरे पीछे पीछे आ गया। ये ट्रक, इसके लिए तो इलीगल है इस लेन में आना, तो भी आ गया। कमाल है। अब तो बात साफ है कि मेरा पीछा कर रहा है। मेरा एक्सीडेंट करना चाहता तो मैं क्या करूं? इस ट्रक से तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा।